हेलो बच्चों, अभी मैं तुम्हें जो क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं ये सारे क्वेश्चंस 3 डायमेंशन चैप्टर के हैं और जेईई मेन 2021 जुलाई में पूछे गए हैं और लगभग 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे और हर क्वेश्चन में कई कई कॉन्सेप्ट एवरेज कई कॉन्सेप्ट का यूज हुआ था। तो आज हम लोग काफी कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेंगे इन क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। और जो है इसमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे समझना है, कैसे हम लोग डायग्राम बनाते हैं, तो बहुत कुछ आज तुम लोगों को समझना है। तो स्टार्टिंग में मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं 3 डायमेंशन में, तो ये कुछ क्वेश्चंस फार्मूला बेस्ड हैं, कह सकते हो 2-3 है, ज़्यादा नहीं है। पर जो बाद वाले क्वेश्चंस हैं ना, वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आप लोगों को समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कहा क्या जा रहा है। एक बार वो जो कहा जा रहा है ये समझ लो तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं रह जाता, और जो उसमें कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है वैसे चीजें तुमने बहुत बार कर रखी है, वैसे क्वेश्चंस जिसमें वो कॉन्सेप्ट है उस तरह क्वेश्चंस तुमने बहुत सॉल्व कर रखे हैं, ठीक है। तो कैसे हम पकड़ते हैं ये, मतलब कैसे हम लोग उस क्वेश्चन के अंदर घुसते हैं, ये चीज आज तुम्हें समझना है और ये तुम्हें बहुत फायदा करेगा नेक्स्ट एग्जाम में, ठीक है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ द लाइंस दिस एंड दिस आर कोप्लेनर देन द वैल्यू ऑफ के इज, के की वैल्यू बताओ, ठीक है, कि ये दोनों लाइंस आपस में कोप्लेनर हो। कोप्लेनर लाइंस का मतलब ये होता है कि एक प्लेन ऐसा एग्जिस्ट करे जिसमें वो दोनों लाइंस आ जाएं। अगर एक प्लेन में दो लाइंस पैरेलल हैं तो जाहिर सी बात है, दो लाइंस पैरेलल हैं तो एक प्लेन में आराम से आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि दो पैरेलल लाइंस हमेशा कोप्लेनर रहती हैं। और अगर दो लाइंस कोप्लेनर हैं और पैरेलल नहीं हैं तो उन दोनों लाइंस का आपस में इंटरसेक्शन जरूर होगा, ठीक है। तो टू इंटरसेक्टिंग लाइंस कोप्लेनर हैं, और दो लाइंस जो कोप्लेनर हैं पर पैरेलल नहीं है तो पक्का इंटरसेक्टिंग हैं। ऐसी चीजें आप खुद से डेवलप कर सकते हो, ठीक है। और दो पैरेलल लाइंस हैं तो ये भी आपस में कोप्लेनर हैं। क्यों? क्योंकि एक प्लेन में दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहां पर दिया हुआ ये दोनों लाइंस आपस में कोप्लेनर हैं, तो के की वैल्यू बताओ। तो चलो जल्दी सॉल्व करके देखते हैं क्या है इसमें। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ये दोनों लाइंस आपस में कोप्लेनर हैं। तो मैंने एक लाइन ये बना दी, ऊपर वाली लाइन, और नीचे वाली लाइन ये बना दी, ठीक है। तो इस लाइन पर एक पॉइंट बताओ, एक ऐसा एक्स वाई मतलब एक्स वाई जेड ऐसा बताओ जो इसको सेटिस्फाई कर जाए। तो जाहिर सी बात है इस पर एक पॉइंट है, k,2,3 एक पॉइंट इस लाइन पर तो जरूर होगा ना। देखो x बराबर k रख दो, y बराबर 2 रख दो, z बराबर 3 रख दो, सेटिस्फाई कर जाएगा। जो भी x y z ग्रुप में सेटिस्फाई कर जाए तो उससे कोऑर्डिनेट जो बनेगा वो पक्का उसी लाइन पर है, इतना तो समझते ही हैं हम लोग, है ना। और या सबको 0 0 0 सोच करके x y z की वैल्यू निकाल लो, जो पॉइंट आता है वो पक्का उस लाइन पर है, ठीक है। ऐसे ही इसका जो डायरेक्शन रेशियो है, इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या है, 1,2,3, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज पर हम लोग ब्रैकेट नहीं लगाते, ठीक है। कोशिश करते हैं कि ब्रैकेट न लगाएं ताकि ये पॉइंट जैसा कुछ न लगने लगे, ठीक है। तो 1,2,3 डायरेक्शन रेशियोज है। डायरेक्शन रेशियो से तुम्हें क्या पता चलता है, उस डायरेक्शन के बारे में, उस डायरेक्शन का एक वेक्टर पता चल जाता है। जैसे 1,2,3 डायरेक्शन रेशियोज है तो इस डायरेक्शन का एक वेक्टर अगर तुम्हें लिखना हो तो तुम लिख सकते हो i + 2j + 3k। इस डायरेक्शन का एक वेक्टर है i + 2j + 3k, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो से उस डायरेक्शन के बारे में पता चल जाता है, उस डायरेक्शन में किसी एक वेक्टर के बारे में तो पक्का पता चल जाता है, ठीक है। और वेक्टर पता चल गया तो जाहिर सी बात है डायरेक्शन के बारे में कंफर्म हो गया। वैसे डायरेक्शन रेशियोज में रेशियोज और डायरेक्शन जो नाम पड़ा है वो इसलिए पड़ा है डायरेक्शन के बदलने का रेशियो। x अगर 1 यूनिट बदलता है तो y 2 यूनिट बदलता है तो z 3 यूनिट बदलता है, ऐसे भी समझ सकते हो। तो डायरेक्शन के बदलने का रेशियो है ना, तो डायरेक्शन रेशियोज ऐसे पड़ा हुआ है नाम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। तो ये इस पर भी एक पॉइंट बताओ कौन सा है, जल्दी बताओ, तुम लोग बोलो। -1, बोलो भाई, -2, -3, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और इस पर एक, अरे इस पर जो डायरेक्शन रेशियो मतलब इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या है, 3,2,1, ठीक है। मतलब 3i + 2j + k वेक्टर के पैरेलल ये लाइन है, ठीक है। अच्छा, अगर ये दोनों लाइंस जैसे इस बोर्ड में दिख रहे हैं कोप्लेनर हैं, ठीक है, तो इसमें कोई भी 3 वेक्टर हम बना लें, कोई भी 3 वेक्टर हम डेवलप कर लें तो वो तीनों वेक्टर्स जो होंगे ना वो आपस में कोप्लेनर होंगे, ठीक है। वेक्टर और 3D ये आपस में मिले हुए चैप्टर्स हैं, ठीक है। जब IJK का यूज कर देते हो
जब आप लोग आई जे के का यूज कर देते हो तो वेक्टर कह देते हैं, और जब आई जे के को आप अवॉइड करते हो, नहीं यूज करते हो, तो उसे हम 3D कह देते हैं। ठीक है, तो बात एक ही है, दोनों चैप्टर एक ही जैसे हैं ना। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो है ये वेक्टर पता है, ये वेक्टर पता है, और अब हम इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो चलो ये वेक्टर बताओ कितना होगा। वैसे ये k, 2, 3 जो ये पॉइंट है, इसको पोजीशन वेक्टर ki प्लस 2j प्लस 3k भी कह सकते हैं, ki प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, तो चलो ठीक है, तो ये वाला वेक्टर अगर लिखना है तो k प्लस 1i है ना, और हम i नहीं यूज कर रहे तो डायरेक्शन रेशियोज बना रहेगा। ठीक है, तो इसमें से घटा दो 4 और इसमें से घटा दो 6। ठीक है, तो इस डायरेक्शन का वेक्टर कहना हो तो k प्लस 1i प्लस 4j प्लस 6k कह सकते हो, या डायरेक्शन रेशियोज, इसमें से इसको घटा दो, डायरेक्शन रेशियोज बन जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन रेशियोज, ये डायरेक्शन रेशियोज और ये डायरेक्शन रेशियोज, मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में एक ही प्लेन में होंगे, और एक ही प्लेन में होने का एक नियम है, तुम्हें याद होगा, क्या होता है, डिटर्मिनेंट बराबर 0। तो यहाँ पर k प्लस 1 4 6, k प्लस 1 4 और ये रहा 6 है ना, और ये 1 2 3 1 2 और ये 3 और नीचे 3 2 1 3 2 और ये 1। ठीक है, इसका जो है डिटर्मिनेंट 0 कर दो, ये वास्तव में बॉक्स ABC है ना। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 कर दो, k की वैल्यू मिल जाएगी। देखो k प्लस 1 इंटू क्या आ रहा है 2 माइनस 6 मतलब -4। ठीक है, और -4 इंटू 1 माइनस 9 मतलब -8, और प्लस 6 इंटू क्या आ रहा है इसमें 2 माइनस 6 मतलब -4 बराबर 0। चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे जब सॉल्व करोगे बच्चों तो कितना आएगा, ये -4 ये तो कट रहा है ना कुछ, चलो -4 इस, अरे ये नहीं, इसको ऐसे काटो, -4 और -4 ये कट गया, और ये बच रहा है k प्लस 1 और -8 है ना, -4 कटा इसलिए -8 बचेगा। हाँ, और इधर प्लस 6 बराबर 0, और यहाँ से आ गया k और -1 बराबर 0। देखो समझ में आ रहा है, हाँ 8 6 7। ठीक है, हाँ के, तो यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आ गई, k बराबर 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया, और ये बहुत फेमस तरीका है कि जब कोई भी दो लाइंस आपस में कोप्लेनर हो तो उन पर पॉइंट्स निकाल करके एक वेक्टर बना लो, और नीचे जो लिखा हुआ है उनसे जो है पैरेलल वेक्टर के बारे में आइडिया लगा लो डायरेक्शन रेशियो से, और ऐसे डिटर्मिनेट करके 0 कर दो, ऑटोमेटिक आपको जो है सोल्यूशन मिल जाएगा। मतलब इसका जो आंसर है, फिलहाल यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है k बराबर 1 है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा जो हमने सॉल्व किया, k बराबर ये 1 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ये हमारा आंसर फाइनल हो गया। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए, मतलब कोप्लेनर लाइंस के लिए है, जिसमें हमने कोप्लेनर वेक्टर्स का यूज करके हमने आंसर निकाला, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है, कई बार रिपीट हो चुका है, दो लाइंस आपस में कोप्लेनर हैं, तो ये हो सकता है अगले एग्जाम में फिर से रिपीट हो जाए, है ना। तो चलो अब आगे चलते हैं। तो चलिए, और अगर कभी कोई जो मैं आज बता रहा हूँ इस तरह का कुछ भी रिपीट होता है, एग्जैक्टली डाटा तो रिपीट नहीं होगा, मगर हाँ वैसा मिलता जुलता कॉन्सेप्ट होगा, तो तुरंत करना, एडवांस तुरंत, बस 15 सेकेंड 30 सेकेंड में आंसर निकाल लो ना, स्पीड थोड़ा अच्छी रखना। फिलहाल क्या लिखा हुआ है, लेट द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन्स दिस एंड दिस, और बी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, ये जो प्लेन है वो यहां से पास करे और इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी। कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो ये जो प्लेन है इन दोनों के परपेंडिकुलर होना है उसे, और यहां से पास होना है। ठीक है, तो चलो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो ये जो प्लेन है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट से पास करे, तो इस पॉइंट से पास करे, पहले इसका नंबर लगाते हैं, इस पॉइंट से ये प्लेन पास करे, मतलब उस प्लेन पर ये पॉइंट है, तो चलो सेटिस्फाई करा देते हैं। तो -a -1 0 और -2 रख रहे हैं। ठीक है, तो -a प्लस 0 और -2c है ना, -2 यहां रख रहे हो, और प्लस 8 बराबर 0, मतलब a प्लस 2c बराबर 8, ये हो गया। ठीक है, तो एक रिलेशन a और c में ये आ गया, a b c में हमें 3 रिलेशन चाहिए, और वो प्लेन इसके परपेंडिकुलर है, तो पक्की बात है
दो प्लेन्स परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है, इनके एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स का जो प्रोडक्ट होता है वो जीरो आता है ना, जानते हो ना। तो 2a और प्लस बी और माइनस सी बराबर जीरो। चलो एक और रिलेशन आ गया, ठीक है, ये और ये आपस में परपेंडिकुलर है तो 2a प्लस बी माइनस सी बराबर जीरो, ठीक है। और ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर है तो इन दोनों को आपस में परपेंडिकुलर कर दो भाई, ठीक है, इन कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट है ना। तो ये 1 इंटू ए मतलब a माइनस 1 इंटू बी मतलब माइनस बी और माइनस 1 इंटू सी मतलब माइनस सी बराबर जीरो कर दो। तो क्या तुम यहां से ए बी सी की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो? बोलो बच्चों, ए बी सी की वैल्यू निकाल लो, ए प्लस बी प्लस सी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं सॉल्व कर देता हूं जल्दी से। चलो इसमें देखो कहीं से कुछ जल्दी सॉल्व हो रहा हो, ए और सी में रिलेशन, ए और सी में, इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है, तो ए और सी में रिलेशन मिल जाएगा, इसमें रख देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा इन दोनों को जोड़ने से 3a और माइनस 2c बराबर जीरो, ठीक है, एक ये मिल गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो a प्लस 2c बराबर जीरो और 3a माइनस 2c बराबर जीरो, नहीं a प्लस 2c बराबर 8 है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर 8 है, कैलकुलेशन सही रखना, ठीक है। a प्लस 2c बराबर 8 और 3a माइनस 2c बराबर जीरो, इन दोनों को जोड़ दो तो कितना आएगा 4a बराबर 8, a बराबर 2 आ गया फटाफट, ठीक है, a बराबर 2 आ गया, करेक्ट। और जब a बराबर 2 आ गया तो उसको यहां रख दो, इसको जब यहां रखोगे तो नहीं, हाँ a बराबर 2 आ गया, इसको यहां रखेंगे, ठीक है। तो a बराबर 2 जब यहां रखोगे बच्चों तो कितना आएगा, 2 इधर गया, 8 माइनस 2 6, तो c बराबर कितना आ गया, c बराबर 3 आ गया। चलो अच्छी बात है, c की वैल्यू भी आ गई। a बराबर 2 तुमने यहां रखा तो 8 माइनस 2 6 अपॉन 2, ठीक है 3, तो a की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब b की वैल्यू निकालते हैं, चलो यहां रख लेते हैं, ठीक है। तो a माइनस बी माइनस सी, तो a माइनस बी माइनस सी बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर 2 माइनस बी माइनस 3 बराबर 0, b बराबर कितना आ रहा है, b बराबर आ रहा है यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करने से, मतलब सॉरी a और c की वैल्यू जो हमने रख दिया तो b की वैल्यू कितनी आ रही है, b की वैल्यू आ रही है हमारी यहाँ पर b -1, ठीक है, तो -1, करेक्ट। तो चलो a b c तीनों की वैल्यूज आ गई और इन तीनों को हम ऐड कर दे, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस बी प्लस सी बराबर जोड़ दो, 3 2 5, 5 में से 1 गया 4, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 4 आ रही है, हमारा ये आंसर फाइनल हो गया, ठीक है। तो इसमें भी क्या था, एक प्लेन दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर कब होता है, तो दो प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर कब होते हैं, जाहिर सी बात है तुम्हें पता तो होगा ना, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, है ना। और अगर पैरेलल कहा जाता तो दो प्लेन्स आपस में पैरेलल है तो क्या होता है, पता है ना, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, है ना। तो ये सब जो छोटे छोटे रूल्स है ना, इन सब को आप लोग अच्छे से याद रखिए, बस उन्हीं सब का यूज हो रहा है, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है, लेट अ प्लेन P पास थ्रू द पॉइंट दिस, एक प्लेन है यहां से पास करे, एंड कॉन्टेन द लाइन दिस, इसको कॉन्टेन करे, ठीक है। चलो इफ द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन P फ्रॉम द ओरिजिन इज d, देन d स्क्वायर इज इक्वल टू, देख रहे हो, एक प्लेन है जो यहां से पास करे और इसे कॉन्टेन करे, ठीक है। बस उस प्लेन का इक्वेशन निकालना है, पहले प्लेन का इक्वेशन निकालना है, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। एक प्लेन का किसी पॉइंट से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं तो पता ही होगा, अभी मैं यूज करता हूं सब, ठीक है। तो फिलहाल एक प्लेन है वहां से पास करे और इसको कॉन्टेन करे, ठीक है। तो यहां से पास करे, इसे कॉन्टेन करे, चलो अब इसे करते हैं, है ना। तो ये जो प्लेन दिख रहा है ना, ये है मान लीजिए वो प्लेन, तो कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया प्लेन, है ना, इधर बना देते हैं। तो ये है मान लीजिए प्लेन, हाँ, और ये जो प्लेन है ये 3, 7, -7 से पास करे और एक लाइन को भी कॉन्टेन करे, ठीक है। और इसका जो डायरेक्शन रेशियोज है वो -3, 2, 1 है, और इस पर एक पॉइंट है, मान लीजिए इधर मैं दिखा दे रहा हूँ 2, 3, -2, ऐसे कर सकते हैं ना, 2, 3, -2, ठीक है। तो ये जो ये प्लेन है ना, इस प्लेन का इक्वेशन पहले निकालनी है।
तो भैया इस प्लेन का इक्वेशन कैसे निकालोगे, इस पॉइंट से पास करना है उसे और इस पॉइंट से पास करना है और इसके पैरेलल होना है, ऐसे कह सकते हैं। मतलब इस लाइन को कॉन्टेन करे तो इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियोज है ना, मतलब ये जो वेक्टर है, इससे जो बनने वाला वेक्टर है वो उसी प्लेन के अंदर है, मतलब उसी प्लेन के साथ ओवरलैप कर जाए, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल इस पर एक पॉइंट ले लेंगे एक्स वाई जेड। ठीक है, चलो यहां पर हम ले रहे हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, या तो यहां पर क्यों ले रहे हैं हम लोग, थोड़ा ऐसी जगह ले कि तुम्हें अच्छे से और समझ में आए। हम यहां ले लें एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, एक पॉइंट ऑन दिस प्लेन। ठीक है, बस आपका काम क्या होता है, जब प्लेन का इक्वेशन निकालना हो ना, तो 3 पैरेलल वेक्टर्स निकालने की कोशिश करनी चाहिए और किसी एक में एक्स वाई जेड इन्वॉल्व हो जाए, ये सोच के चलना चाहिए तुम्हें। ठीक है, ये चीज मैंने वेक्टर चैप्टर में जब मैं 3D पढ़ा रहा था, वेक्टर और 3D जब मैं पढ़ा रहा था, हाँ, तो उस समय मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। वेक्टर ही है, जो है प्लेलिस्ट का नाम है, वेक्टर 3D मैंने रखा हुआ है, तो उसमें आप लोग मिड में जाइएगा जहां पर प्लेन की इक्वेशंस के बारे में मैंने डिस्कस किया है, वहां पे ये सब सारी बातें हमने बताई है। तो फिलहाल यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो एक हम ये वेक्टर ले लेते हैं, एक ये वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2, मैं इसको इधर लिख दूं, x माइनस 2 करना है वही डिटर्मिनेंट बराबर 0। ठीक है, y माइनस 3 और z माइनस माइनस 2, तो z प्लस 2। ठीक है, ये कर दिया। अच्छा, इस प्लेन के पैरेलल 2 वेक्टर्स ये कौन कौन से हैं, एक तो -3 2 1 है, -3 2 और 1। ठीक है, और एक और यहां से बना सकते हो, यहां से या यहां से, ऐसे करके। चलो तो मैं एक काम करता हूं, इसको मैं इधर बना देता हूं। ठीक है, ऐसे। तो इसमें से इसको घटाओ, ये बड़ी बड़ी क्वांटिटी दिख रही थी ना, इसलिए मैंने एरो इधर खींचा ताकि इसमें से इसको हटाना पड़े। ठीक है, तुम्हारा मन करे इसमें से तो घटा दो या इसमें से तो घटा दो, फर्क नहीं पड़ता, आंसर एक ही आएगा। 3 - 2 1, मतलब ये डायरेक्शन रेशियोज इसका है ना, 3 - 2 1, 7 - 3 4, -7 - 2 -5। ठीक है, अरे -7 माइनस ऑफ -2 तो -5, ये बराबर 0 कर दो, प्लेन की इक्वेशन आ गई। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, देख कितना आ रहा है। x - 2 और -20 -4, तो -24, सही है। अरे सॉरी, मैं क्या लिख रहा हूँ, -10 है ना, -10 -4 और ये हो जाएगा -14 हो जाएगा। ठीक है, और -5 - 3 इंटू इधर कितना आ रहा है, 15 - 1 4, वो 14। ठीक है, 15 - 1 और प्लस, बोलो तुम लोग भी बोलते रहा करो, जितना बोलोगे उतना पार्टिसिपेट करोगे और जितना पार्टिसिपेट करोगे तुम्हें उतना ही फायदा होगा। ठीक है, -3 इंटू 4, -3 इंटू 4 -12 इंटू नहीं -12 -2 तो -14। ये समझ में आ रहा है ना, -12 -2 -14। ठीक है, 14 14 14 तो कटा है ना, सब सेट रहता है यार ये सब, है ना। तो अगर मैं -14 काट दूं, -14 ही काट देता हूं। ठीक है, तो -14 और ये दोनों मिलके -14। ठीक है, तो ये भी कट गया, तो प्लस y -3, ये 2 जैसा लगे, z ना लगे। ठीक है, हाँ, तो x -2 और प्लस y -3 और यहां पर कितना आएगा, प्लस z प्लस 2 बराबर 0। तो कितना आ रहा है फाइनली आ रहा है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड -3 2 5, ये दोनों तो कट जा रहा है ना, हाँ ये दोनों तो कट जा रहा है, -2 + 2 कट जा रहा है और सिर्फ -3 बच रहा है, -3 बराबर 0। ठीक है, तो ये है हमारा ये प्लेन। ठीक है, जो ये प्लेन है वो वास्तव में ये है। ठीक है, तो प्लेन निकालने का तरीका समझ गए ना। प्लेन को सॉल्व करते समय, प्लेन को निकालते समय अगर आपको ये याद रहेगा कि उस प्लेन में एक पॉइंट कोई x, y, z ले लेना है और x, y, z का यूज कर लो किसी एक पॉइंट के साथ ताकि x, y, z इन्वॉल्व हो जाए और कोई 3 वेक्टर्स बनाने की कोशिश करो और उन तीनों वेक्टर्स का जो डिटर्मिनेंट, उनके जो कोफिशिएंट से बनने वाला जो डिटर्मिनेंट है उसे 0 कर दो, प्लेन की इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ये इतना बढ़िया तरीका कि एक ही कॉन्सेप्ट से बहुत कुछ सॉल्व हो जाता है। एक प्लेन इस पॉइंट से पास करे और 2 लाइंस के पैरेलल है, तो उन दोनों लाइंस के पैरेलल है तो उन दोनों का डायरेक्शन रेशियोस निकाल करके यहां पर यूज कर लो इन दोनों जगहों पर। और एक किसी पॉइंट से पास करे वो प्लेन, तो जाहिर सी बात है उस प्लेन पर कोई पॉइंट x, y, z होगा
तो उससे मिला करके एक वेक्टर बना लो, उसको ऊपर लिख दो, ठीक है। तो फिलहाल ये हो गया। अब इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो d की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 0 + 0 + 0, XYZ की जगह हम क्या रखेंगे, 0 0 0, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, -3/√1² + 1² + 1², ठीक है। ऐसा कोफिशिएंट 1 है, y का 1, z का भी 1 है, XYZ तीनों के जो कोफिशिएंट्स हैं वो 1 1 1 है, वही नीचे आ रहा है, ठीक। तो d बराबर बच्चों आ रहा 3/√3, ठीक है। और अब तुमसे कहा जा रहा है, मतलब ये कुल मिला के √3 आ रहा है ना। हाँ, और तुमसे क्या पूछा गया है, d² पूछा गया है, तो d² की वैल्यू कितनी होगी, d² = 3 होगा, है ना, बस हो गया। तो d² की वैल्यू 3। तो हमारा जो आंसर है इसको हमने सॉल्व किया और d² की वैल्यू हमारी 3 आ गई, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलो बच्चों ये भी क्लियर हो गया होगा, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये भी सब्जेक्टिव में, ये सब्जेक्टिव में पूछा गया था, है ना। तो चलो अब आगे, समझ में आ गया ना सबको कि एक प्लेन जो है यहां से पास करे और इसको, इस लाइन को कॉन्टेन करे, तो वही क्वेश्चन पूछा गया है जो जिस तरह के क्वेश्चंस तुम लोग हमेशा सॉल्व करते हो। तो बस तुम्हें याद रखना है कि तुमने जो पढ़ा था उसमें कैसे क्या क्या करते हैं, और अगर तुम रटोगे तो भूल जाओगे एग्जाम के समय। तुम्हें अगर समझ में आया रहेगा तो वहां पर तुम्हारा नेचुरल माइंड काम करेगा और तुम वहां पे करके आओगे, ठीक है। तो चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, द लाइन्स दिस एंड दिस आर कोप्लेनर। अब बताओ, अभी एक क्वेश्चन कोप्लेनर का लगा चुके हो, वैसा ही क्वेश्चन ये, पर यहां पर थोड़ा बदला बदला सा माहौल है, देख रहे हो। हाँ, ये दोनों लाइन्स कोप्लेनर हैं, ये कहा जा रहा है, तो ए और बी की वैल्यू के बारे में आइडिया लगाना है। तो चलो क्या लिखा हुआ है देखो भाई जरा, देखो ये जो लिखा हुआ है x = ay-1, इसको नेक्स्ट पेज पे करें। हाँ, ये दोनों आपस में कोप्लेनर हैं, तो वास्तव में ये लिखा हुआ x - 0/1 बराबर, समझ में आ रहा है ना। इसको पहले इसका चेहरा सुधार कार्यक्रम चलाओ पहले, y - 1/a/1/a, समझ में आ रहा है ना तुम्हें। y का कोफिशिएंट 1 करना है, जब भी हमें लाइन को ठीक से समझना है तो XYZ तीनों का जो कोफिशिएंट्स है वो तीनों कोफिशिएंट को 1 1 1 करना पड़ेगा बच्चों, ये याद रखना, ठीक है। तो XYZ का कोफिशिएंट 1 1 1 करने वाले हैं, तो यहाँ पे 1 करने के लिए 1/a करना है और नीचे 1/a डिवाइड भी करना है, ठीक है। नहीं तो y - 1/a थोड़े ना लिख पाओगे, नीचे 1/a भी रहना चाहिए ना। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हो, z - 2, नीचे तो कुछ था ही नहीं, मेरा z और 2 एक जैसा लगता है ना। चलो अब नहीं लग रहा है, ठीक है। तो z - 2/1 है ना, तो ये हो गया। अब नीचे कुछ नहीं था तो 1 1 कर दिया, कुछ नहीं कैसे हो सकता है यार, इतना कुछ है तुम्हारे पास, है ना। 1 है तो 1 लिखो, ठीक है, z - 2/1 है। इसको क्या लिखोगे, x - 0/1 बराबर क्या, y - 2/3 कितना, 1/3, ठीक है। समझ में यार, बोलते चला करो, हाँ समझ में आ रहा है सर, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और z - 2/b/ क्या, 1/b, ठीक है। तो सही, सब ठीक ठाक। अब ये दोनों लाइंस आपस में एक प्लेन में हैं, तो जल्दी से बताओ डिटरमिनेंट में क्या क्या लिखे हैं। डिटरमिनेंट बराबर 0 करना है, इस पर एक पॉइंट है 0, उस पर एक पॉइंट है, अरे 0 1/a, 2। अच्छा चलो मैं इसको और ठीक से कर देता हूँ, तो मैं ये दोनों लाइंस बना दे रहा हूँ ऐसे। इस पर एक पॉइंट है 0, 1/a, 2, ठीक है। चलो ये 2 समझ में आ रहा है ना, हाँ चलो ठीक है। हाँ, तो और इधर उस पर एक पॉइंट है 0, और 2/3, 2/3, और 2/b, ठीक। अच्छी बात। अब इसके बाद इसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो कितना है, 1, 1/a, 1, अरे ठीक है, ऐसे हो गया। इसका डायरेक्शन रेशियो 1, 1/a, 1, और इसका डायरेक्शन रेशियो बोलो 1, 1/3, 1/b, करेक्ट, सही है। अब हमें क्या करना है, हाँ ये एक वेक्टर निकालना है, तो ये मतलब 0, इसमें से इसको घटा दो 1/a - 2/3। वैसे ये हम डायरेक्ट लिख देते तो तुम्हें समझ में आ जाता, पर मैं लिख दे रहा हूँ, है ना।
तो वास्तव में ये तीनों डायरेक्शन रेशियो मतलब इन तीनों से जो वेक्टर बनेगा वो एक ही प्लेन में होगा, तो बस डिटरमिनेंट 0 कर देना है। ठीक है, तो चलो जल्दी से डिटरमिनेंट 0 कर देते हैं। तो किसको पहले लें, इसको ले लें, इसमें ज़्यादा बड़ा बड़ा लिखा हुआ है ना, तो इसको ऊपर लो। तो 0 1 बाई, कैलकुलेशन थोड़ा सही रहता है ना, इसलिए मैं ऐसा बोल देता हूँ तुम लोगों को। तुम लोग जो मन करे तुम वो कर सकते हो, फंडा तुम्हारा क्लियर रहे बस, है ना। ये कर दो 1 बाई ए 1 कर दो, और नीचे 1 बाई 3 1 बाई बी कर दो, बस बराबर 0 कर दो, काम हो गया। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 करनी है और आपको ए और बी के बारे में अंदाजा लगाना है, तो इसको सॉल्व करा जाए। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इतना पार्ट मैं नेक्स्ट पेज पर ले जाना चाहता हूँ, तो ले चलूँ? तो चलो मैं तुम्हें नेक्स्ट पेज पर ले चलता हूँ शेयर कराने। ठीक है, तो अब तुम शेयर करोगे इसको। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। अब ये डिटर्मिनेंट बराबर 0, तो 0 इंटू पहला वाला तो कुछ लिखने से कोई फायदा नहीं, 1/AB माइनस 1/3 और प्लस, वैसे माइनस लगता है तो मैं यहाँ पे 2/3 माइनस 1/a कर दे रहा हूँ। ठीक है, 2/3 माइनस 1/a, हाँ, माइनस करके 1/a माइनस 2/3 लिखो, अच्छा 2/3 माइनस 1/a और इंटू 1/b माइनस 1/b-1, करेक्ट। और लास्ट वाला जल्दी बोलो 2 माइनस 2/b। कुछ बच्चे सिर्फ देख रहे हैं, तुम जब क्लास में रहते हो, ऑफलाइन जब क्लास में रहते हो तो हम लोग तुम लोगों को देखते रहते हो, तुम क्या कर रहे हो, कितनी बदमाशी कर रहे हो, तो उससे हमें आइडिया लग जाता है कुछ बच्चे जरूर बदमाशी कर रहे होंगे। तो बच्चों बदमाशी मत किया करो, गंदी बात है। चलो फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा इसमें, और ये तो 0 ही हो गया, 2/3 या ये 2a माइनस 3/3a लिख दें इसको, और इसको लिख दें 1 माइनस b/b। ठीक है, और इधर 2b माइनस 2, है ना, और अपॉन b, और उधर क्या लिख दें a माइनस 3/3a बराबर 0। ठीक है, 3ab ये सब कट गया आपस में, देख रहे हो 3a और b। देखो एग्जामिनर ने तुम्हारे लिए कितना अच्छा सेट किया हुआ है कि मेरा बच्चा सॉल्व करे और उसको दिक्कत ना हो, है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 2a प्लस 3b माइनस 3 और माइनस 2ab। तुम लोग मुझसे पूरा पूरा सॉल्व करा रहे हो, प्लस 2ab प्लस 6 माइनस 2a माइनस 6b, और ये बराबर 0, ये बराबर 0। ठीक है, चलो ठीक है। तो मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया है, मैं देख लूँ, हाँ नहीं किया। कुछ कट कुट रहा है, हाँ ये कट गया, बड़ा अच्छा लगा। जब कुछ कैंसिल आउट होता है बड़ा मजा आता है ना। और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ हो रहा है कैंसिल, बोल नहीं रहे हो तुम लोग। 2a कैंसिल हुआ, और कुछ ये दोनों मिला करके आएगा -3b। चलो ये और ये हट गए, हाँ, और -3 और +6 +3 बराबर 0, तो 3b बराबर 3 मतलब b बराबर 1। ठीक है, तो b की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, और a के बारे में कुछ नहीं आ रहा है, तो मतलब a की वैल्यू कुछ भी हो जाए, चूंकि 1/a यूज हो रहा है तो a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू सिर्फ 0 नहीं होनी चाहिए, और हम कुछ नहीं बता भाई। a जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में जब कोई जाता है कोई चीज तो वो 0 नहीं हो सकता, तुम्हें पता है ना। तो डिनोमिनेटर से एक आवाज आती रहती है कि हमारे पास डिनोमिनेटर में जो कुछ भी है उसे 0 मत करना। डिनोमिनेटर से क्या आवाज आती है कि जो भी क्वांटिटी है वहां पर उसे 0 मत करना, नहीं तो भुगतना पड़ेगा। तो 1/a लिखा हुआ तो a की वैल्यू 0 नहीं लेनी है। ठीक है, तो b बराबर 1 और a इज नॉट इक्वल टू 0, तो b बराबर 1 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। कोई ऑप्शन है b बराबर 1? अरे b बराबर 1 आ गया तो इसको करने, हाँ ठीक है, b बराबर 1 a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ, b बराबर 1 आया था, सिर्फ a के बारे में एनालिसिस नहीं हो पा रही है, तो ठीक है, तो 1/a की वजह से a की वैल्यू 0 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो b बराबर 1 a नॉट इक्वल टू 0 मतलब ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 0। तो ये भी क्वेश्चन तुमने कर लिया। अब इसके आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, कंसीडर द लाइन कैपिटल L गिवन बाय द इक्वेशन। देखो कितना अच्छा सजाया गया है क्वेश्चन। इसको भी पूरा डायग्राम से समझाता हूं, अब यहां से बच्चों समझने की कोशिश करो। ठीक है, हाँ, अब इसको समझेंगे क्या है। पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ते रहो तुम लोग।
कंसीडर द लाइन कैपिटल एल गिवन बाय द इक्वेशन दिस, ठीक है। लेट क्यू बी द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट दिस 2, 3, -1 विद रिस्पेक्ट टू एल, ठीक है। एल के रिस्पेक्ट मिरर इमेज है। अगले पेज पे इसका डायग्राम बना हुआ है, परेशान मत हो, ठीक है। और अपने मन से सोचो पहले क्या कहा जा रहा है। लेट अ प्लेन पी, देखो यहां पर एक लाइन है, देखो एक ये लाइन है, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है, एक पॉइंट है यहां पर P, जिसका नाम जिसको कहा जा रहा है 2, क्या है, हाँ 2, 3, -1, ठीक है। और इसका जो मिरर इमेज है, इसका जो मिरर इमेज है यहाँ पर है कहीं पर, ठीक है, ये Q है ना। लेट Q बी द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट 2, 3, -1 विद रिस्पेक्ट टू L, ये L लाइन है, ठीक है। ये जो लाइन दिख रही है कैपिटल L लाइन है। अच्छा, लेट अ प्लेन P बी सच दैट इट पासेस थ्रू Q, Q से पास करना है एक प्लेन को, एंड द लाइन L इज परपेंडिकुलर टू P, और वो जो प्लेन है वो उसके परपेंडिकुलर ये लाइन है, एंड द लाइन L इज परपेंडिकुलर टू P, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज ऑन द इस प्लेन। अरे यार, तुमसे जानते हो क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर प्लेन बनाना है, ठीक है। अरे यार, पॉइंट Q से पास करे और पॉइंट Q से पास करे और इस लाइन के परपेंडिकुलर हो, तो जाहिर सी बात है वो प्लेन यहां से भी पास कर रहा है, यहां से भी पास कर रहा है और इसके परपेंडिकुलर है। वो प्लेन यहां से पास करे और इसके परपेंडिकुलर है, तो मतलब वो प्लेन यहां से भी पास करेगा। देखो ये ऐसे प्लेन है, ये लाइन है, ऐसे समझ लो, ठीक है। और ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट ये वाला है, ठीक है। तो इस पॉइंट से पास करना और इसके परपेंडिकुलर, तो ये प्लेन ऐसा ही तो होगा। देखो ये मेरा हाथ, ये जो है ना, ये तो ये जो है प्लेन है, तो इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है आपको, समझ में आ रहा, देखो ध्यान से, ऐसे है ना। तो Q से पास करना है और इसके परपेंडिकुलर होना है, ठीक है। और फिर उस प्लेन में ये पॉइंट्स को रख रख के चेक करना है कि कौन सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, देखो ये है डायग्राम, इस पॉइंट का मिरर इमेज ये, और जानते हो इसका जो सोल्यूशन दिया हुआ है बाकी जगहों पे बड़ा लेंदी दिया हुआ है, ये इतना सिंपल है कि मैं क्या बताऊं। इस जो प्लेन होता है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 के फॉर्म में होता है, और abc क्या होता है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन का डायरेक्शन रेशियो, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन का डायरेक्शन रेशियो सीधा 2, 1 का यूज करो ना। ये जो प्लेन यहां बन रहा है ऐसे ऐसे, वो है 2x प्लस वाई प्लस जेड प्लस लैम्डा बराबर 0। ध्यान दो, अरे ये प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर अगर ये लाइन है तो पक्की बात है प्लेन ऐसे लिखा सकता है, और वो प्लेन Q से पास कर रहा है तो यहां से भी पास करेगा क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर होती है, ये जो लाइन है ना मिरर इमेज वाली जो लाइन है। तो यहां परपेंडिकुलर प्लेन बनाना है और उसी प्लेन पर Q और ये सब आएगा, तो इसको सेटिस्फाई करा दो। तो 2 × 2 + 3 + -1 प्लस लैम्डा बराबर 0। देखो ध्यान से, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 4, 3, 7, 7 - 6, तो लैम्डा बराबर -6 आ गया। तो ये जो प्लेन है ना जो यहाँ पे बन रहा है वो वास्तव में है 2x + y + z -6 बराबर 0, ठीक है। तो ये है, हाँ। तो चलो अब इसी प्लेन को हम पिछले पेज में चलते हैं, तो ये हमारा तुरंत सॉल्व हो गया, कितना सिंपल से। अब हम उसको यहाँ रख दे रहे हैं और देखते हैं कौन यहाँ पे नहीं, क्या आ रहा है। मैं इसको इधर से निकालता हूँ, 2x + y + z -6, ठीक है। 2x + y + z -6 बराबर 0। अब ये जो हमारा प्लेन आ रहा है, यहाँ पे जो प्लेन बन रहा है, अब देखो भाई इस प्लेन पर कौन सा है, 1, 1, 1 रख के देखो, 2, 3, 4 नहीं, -1, 1, 2, 2, 3 नहीं, 1, 2, 2, 1, 2, 2, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है, बस हो गया ये आंसर फाइनल। और 1, 1, 2 देख लो भाई, 2 और 2, 4, 5 नहीं, तो ये 1, 2, 2, ठीक है। तो ये कितने आसानी से सॉल्व हो गया। अब पता लगा तुम क्यों निकाल रहे हो, देखो जो सॉल्व किया गया है कई जगहों पर, पहले पॉइंट क्यों निकाल रहे हैं, सब पता नहीं क्या कर रहे हैं, पहले पॉइंट क्यों निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें। अरे जब पता है कि ये लाइन जा रही है और इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, क्यू पॉइंट यहाँ है, तो ये चूंकि प्लेन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है तो पक्की बात है यहाँ से भी पास करे। तो हम डायरेक्शन रेशियोज तो यहाँ से पा गए, 2, 1, 1 से 2, 1, 1 कर दिया यहाँ पर, एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है 2, 1, 1 फाइनल, और प्लस लैम्डा बराबर 0 कर दो और इस प्लेन पे इसको सेटिस्फाई करा दो, तुम्हें प्लेन की इक्वेशन डायरेक्टली मिल गई। और प्लेन की इक्वेशन मिल गई तो वहाँ कौन सेटिस्फाई कर रहा है देख लो, है ना।
तो ये बड़े आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, तुम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, तुमसे ज़्यादा नॉलेजफुल कोई नहीं है। जिस रास्ते से तुम सोच सकते हो उस रास्ते से कोई और नहीं सोच सकता। बस ये कॉन्फिडेंस रखना और अपने जो तुम्हारी नेचुरल बुद्धि कहेगी, जो तुम्हारा नेचुरल मन कहेगा वो करना वहां पर। ठीक है, जो तुम्हें बेस्ट पॉसिबल डायरेक्शन लगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उस रास्ते से सॉल्व करना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा हुआ है देखो, अगला क्वेश्चन है कि ये फॉर रियल नंबर्स अल्फा एंड बीटा नॉट इक्वल टू 0। अल्फा और बीटा दोनों नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज दिस एंड दिस, अच्छी बात है। हाँ, तो इफ द स्ट्रेट लाइन इज दिस एंड दिस लाइज ऑन द प्लेन दिस, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो इस प्लेन पर लाई करे तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो फॉर द रियल नंबर्स अल्फा एंड बीटा नॉट इक्वल टू 0 इफ द पॉइंट ऑफ, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इस पर लाई करे, इन दोनों का इंटरसेक्शन इस पर लाई करे तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपको बतानी है। समझ में आ रही बात? तो इन दोनों का इंटरसेक्शन इस प्लेन पर लाई करे, इन दोनों का इंटरसेक्शन उस प्लेन पर लाई करे तो अल्फा मान, ये अल्फा और ये बीटा दोनों निकालना है यार। देखो ये दोनों लाइंस आपस में यहाँ पे काट रही हैं और नीचे वाला प्लेन ये है, अरे ये यहाँ पर ये। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे कर दें, चलो। तो देखो भैया यहाँ पर ये जो दोनों लाइंस हैं, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो इस प्लेन पर है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इन दोनों को सॉल्व करके जो भी पॉइंट आ रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसको उसमें सेटिस्फाई करा दो, अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो इन दोनों का पहले इंटरसेक्शन सॉल्व करते हैं। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन सॉल्व कर लें और फिर उसको उसमें रखेंगे, देखिए क्या होता है। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तुम्हें पता ही होगा, इसको हम लोग K1 मान लेते हैं और इसको हम लोग K2 मान लेते हैं। ठीक है, इस पर एक जनरल पॉइंट क्या निकालते हैं, x बराबर K1 प्लस अल्फा, y बराबर 2K1 प्लस 1 और z बराबर, जल्दी बोलो, 3K1 प्लस 1। इस पर एक जनरल पॉइंट क्या होगा, बीटा K2 प्लस 4, y बराबर 3K2 प्लस 6 और z बराबर 3K2 प्लस 7। ठीक है, तो इस पर एक जनरल पॉइंट ये है, उस पर जनरल पॉइंट ये है, इंटरसेक्शन पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो x बराबर कर दो, y बराबर कर दो, z बराबर कर दो। ठीक है, तो भैया यहाँ से K1 प्लस अल्फा बराबर बीटा K2 प्लस 4 और 2K1 प्लस 1 बराबर 3K2 प्लस 6 और तीसरा बोलो 3K1 प्लस 1 बराबर 3K2 प्लस 7। ठीक है बच्चों, बस इन्हीं तीनों को सॉल्व करना है, K1 K2 की वैल्यू निकालनी है। तो K1 K2 इन दोनों सॉल्व कर लो। ठीक है, K1 K2 देखो अल्फा बीटा सब एक ही में निपट गए, तो K1 K2 यहाँ सॉल्व करो, इसमें से इसको घटा दे तो K1 बराबर -1 आ रहा है क्या, देखो इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा, K1 ये सब कट जा रहा है और 7 माइनस 1 आ रहा है, तो K1 बराबर 1 आ रहा है और K1 के लिए 1 रख दोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, और 3 माइनस 6 -3, हाँ K2 बराबर आ जा रहा है हमारा, K2 बराबर -1 आ रहा है। ठीक है, K1 K2 सॉल्व हो गया और उसको हम यहाँ इसमें रख देंगे। भाई K1 K2 इसमें भी तो रखना है, हम किसी दो को सॉल्व करते हैं, अननोन की वैल्यू निकल आती है K1 K2 जो हम मानते हैं, और फिर उसको हम इसमें रख देते हैं। इसमें जब रखोगे तो कितना आएगा, 1 प्लस अल्फा बराबर, और यहाँ पर K2 रखो माइनस, तो माइनस बीटा प्लस 4, तो माइनस बीटा प्लस 4। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 आ रहा है, ध्यान दो, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 आ गई। तुमसे अल्फा माइनस बीटा क्या पूछा गया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 3। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा 3, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पूछी गई है। अच्छा चलो ठीक है, हाँ तो फिलहाल इसको जब इसमें रखा तो ये आ गया। हाँ, तो अल्फा और बीटा का जो सम है वो 3 है। हाँ, तो जो K1 K2 आ गया ना, K1 की वैल्यू 1 आ रही, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, जरा इसमें रखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, K1 बराबर 1 है ना, तो 1 प्लस अल्फा, y बराबर 3 और z बराबर 4, देखो ध्यान से। ठीक है, और K1 की वैल्यू 1 यार, K2 की वैल्यू -1 रख दो यहाँ पर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस बीटा प्लस 4, y बराबर 3 और z बराबर 4। देखो 3 4 और 1 प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस 4। ठीक है, तुम्हें पता है ये भी ऑन दिस प्लेन है और ये भी ऑन दिस प्लेन है। ठीक है, तुम चाहे इसको 1 प्लस अल्फा 3 4 कहो, चाहे तो माइनस बीटा प्लस 4
कॉमा 3 कॉमा 4 को, बात एक ही है। और अल्फा चूंकि एक्स एक्स बराबर होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर एब्सिसा मतलब एक्स जो है बराबर रहेगा, तो जाहिर सी बात है इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा, या अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 हम जानते ही हैं, ठीक है। तो चाहे तो इसको तुम इस प्लेन पर रख दो, ये जो प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है ना, ये इस प्लेन में तुम चाहे इसको रख दो चाहे इसको रख दो, तुम्हें बीटा की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो हम इसको रख दें, चलो इसको रखते हैं यहां पर, ठीक है। तो x प्लस 2y माइनस जेड बराबर 8। तो इस प्लेन पर ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों है, क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना यहाँ पे। बस ये पॉइंट अल्फा के फॉर्म है, वो पॉइंट बीटा के फॉर्म है, पर दोनों जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो उस प्लेन पर है, ठीक है। और ये दोनों एक ही पॉइंट है, ध्यान रखना, चाहे इसको उसमें रख दो चाहे उसको उसमें रख दो, ठीक है। तो जब इसको ये सबको इसमें रखेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस अल्फा और प्लस 2y 6 माइनस 4 बराबर 8। यहाँ से कितना आ रहा है 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 2 6 और 6 माइनस 1 5, अल्फा बराबर 5 आ गया। जब अल्फा की वैल्यू 5 आ गई तो बच्चों बीटा बराबर कितना होगा, इसको फिर यहाँ रखो, ये सब समझ में आ रहा है ना। अल्फा 5 तो बीटा बराबर 3 माइनस 5 बराबर -2, तो बीटा बराबर -2, तो ये भी आ गया, ठीक है। हाँ, तो अल्फा की वैल्यू 5 और बीटा बराबर -2, ठीक है। तो चलो अल्फा 5 और -2, 5 और -2, तो अल्फा बराबर 5 और बीटा बराबर -2, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 5 माइनस ऑफ -2 मतलब 7, और हमारा ये आंसर फाइनल हो गया, ठीक है। तो 7 इसका आंसर फाइनल। हाँ, तो ये जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया ना, ये इस तरह का क्वेश्चन भी आपने बहुत सॉल्व कर रखा है। जब दो स्ट्रेट लाइंस का हम इंटरसेक्शन कराते हैं, इंटरसेक्शन पर ये बेस्ड क्वेश्चन था, और कितना सुंदर क्वेश्चन है ये। अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है और फिर अल्फा माइनस बीटा के, अगर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लिखा होता तो हम तुरंत कर लेते, फिर तो इतना और आगे करने की जरूरत नहीं पड़ती, बीच में ही हम लोग का आंसर आता। चूंकि अल्फा प्लस बीटा आ रहा है और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो चूंकि जो एब्सिसा बराबर है, मतलब एक्स और एक्स जो बराबर है, उन दोनों को एक्स और एक्स बराबर होते हैं भाई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एक्स वाई जेड तीनों ही आपस में बराबर होते हैं, दोनों के एक्स एक्स बराबर होंगे, उससे अल्फा प्लस बीटा आ जा रहा है, और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमने निकाल ली है ना। तो अल्फा प्लस बीटा 3 आ जा रहा है, ये पॉइंट और वो पॉइंट दोनों ही उस प्लेन पर है, दोनों में से किसी एक को सेटिस्फाई करा दो, उससे बीटा की वैल्यू निकल आएगी। अगर उसको सेटिस्फाई करते तो बीटा की वैल्यू निकल आ रही है, इसको सेटिस्फाई कराओगे तो अल्फा की वैल्यू निकल आ रही है, जिसकी वैल्यू तुम निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा 3 दिया हुआ है, बस हम अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज पा जाएंगे, और फिर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हम निकाल देना है, ठीक है। तो चलो बच्चों अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है पढ़ो। इस क्वेश्चन में लिखा द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड द प्लेन दिस इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस 3,4,4 का डिस्टेंस निकालना है एक प्लेन से। चलो एक प्लेन बनाते हैं, ये रहा एक प्लेन, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये रहा बच्चों एक प्लेन, बन गया प्लेन। 3,4,4 का डिस्टेंस उस पॉइंट से निकालना है जो मतलब द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। Q पॉइंट एक यहां पर है जो कि है 3,-4,-5, और R पॉइंट यहां पर है 2,-3,1। इन दोनों को मिलाने से, इन दोनों Q और R पॉइंट को मिला करके एक लाइन जो बना रहे हैं, वो इस प्लेन को काटे किसी पॉइंट पर, उसका यहां से ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है आपको। मतलब एक प्लेन अच्छा खासा दिया हुआ है, 2x + y + z बराबर 7। समझो ध्यान से, ये प्लेन दिया हुआ है, दोनों पॉइंट दिए हुए हैं, इन दोनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, वो स्ट्रेट लाइन इस प्लेन को काटे किसी पॉइंट पर, उस पॉइंट का इस पॉइंट से दूरी निकालना है। फंडा क्लियर है ना। ये करने में हो सकता है तुम्हें 30 सेकंड लग जाए, 40 सेकंड लग जाए, 45 सेकंड लग जाए, पर इसके बाद अगला फिर 30 सेकंड में तुम बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हो। अब बताओ इस लाइन की इक्वेशन। चलो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूं, ये सिस्टम है मेरे पास, ठीक है। हाँ चलो, तो नेक्स्ट पे तो क्वेश्चन ही है, मैं नया पेज बना देता हूं, और ये रहा सिस्टम हमारा, ठीक है।
चलो अब इस लाइन की इक्वेशन पहले बनाते हैं, ठीक है। इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, इसका डायरेक्शन रेशियो किसमें से किसी को घटाएं, इधर से घटा लें, 3 - 2 1, किसी में से किसी को घटा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 और -4 - 3 -1, ठीक है, और -5 -1 -6 कर लो, ठीक है, ऐसे। तो इसका ये जो डायरेक्शन रेशियो ये मिल गया 1 -1 -6, या तुम ऐसे कर सकते हो, तुम इसी को -1, 1, 6 भी कह सकते हो, इसमें 2 बार माइनस आ रहा है ना, ठीक है। अगर तुम इसमें ऐसा भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, तुम इसमें से घटा दो, -1, -3 -4 कितना 1, ठीक है, 2 -3 -1 और -3 -4 1 और 1 -5 6, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो चाहे -1, 1, 6 कहो, चाहे 1, -1, -6 कहो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन के सोल्यूशन के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर एक ही आएगा जो भी आएगा। चलो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता है और इस पर एक पॉइंट ये यूज कर लेते हो, तो इस लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं x - 2 बराबर y + 3, इस पॉइंट का यूज कर रहा हूं, z - 1, ठीक है, z - 1, x y z में से इसको हटा दिया करस्पॉन्डिंग, और ये डायरेक्शन रेशियो से नीचे -1, 1 और 6, ठीक है। तो ये लाइन की इक्वेशन है, और इस लाइन का इक्वेशन मतलब इसमें ये इस लाइन का और इस प्लेन से इंटरसेक्शन निकालना है, और लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन निकालना कितना आसान है, कैलकुलेशन कितना आसान होता है यार। इसको k मान लो तुरंत, इसको k मान लोगे तो x बराबर -k + 2, y बराबर k + 3, k - 3 और z बराबर 6k + 1, ठीक है। तो इस पॉइंट को जब इसको k माना तो x y z की वैल्यू आ गई, एक जनरल पॉइंट ऑन द लाइन आ गया, ठीक है। तो इस लाइन पर एक जनरल पॉइंट आ गया, और इसी को हम लोग ये इसमें सेटिस्फाई करा देंगे। जब इसमें सेटिस्फाई कराओगे तो कितना आएगा, 2 × -k + 2, ठीक है, और प्लस y की वैल्यू बोलो k - 3, ठीक है, और z की वैल्यू बोलो +6k + 1, 6k + 1, ठीक है, 6k + 1 बराबर 7। बस इसको सॉल्व करो, k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू फिर इसमें रख देंगे, ऑटोमेटिक वो पॉइंट आ जाएगा, फिर डिस्टेंस फॉर्म लगा कर लेंगे, अब कुछ बचा नहीं है। तो -2k + 4 + k - 3 + 6k + 1 बराबर 7, और k ले लो तो 6k और 7k 5k बचा, और बाकी इसमें देखो 4 - 3 1, तो 1 हो गया इधर, 1 1 2 और उधर 5 बराबर 5, तो k बराबर 1 आ गया, देखो ध्यान से, हाँ k की वैल्यू 1 आ गई, एक बार और चेक कर लो, गलत तो नहीं हो रहा है ना। तो 5k बराबर कितना आ गया यहाँ पर, 4 5 और 2, ठीक है। हाँ तो k की वैल्यू 1, तो k की वैल्यू 1 यहाँ रख दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो 1, 1 रख रहे हैं, -2 1 रख रहे हैं 7, ठीक है, यही पॉइंट मतलब 1, -2, 7 है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट कितना आ रहा है, 1, -2, 7 आ रहा है। बस ये डिस्टेंस फॉर्म लगा के डिस्टेंस निकाल लो, तो डिस्टेंस फॉर्म लगाओगे तो d बराबर कितना जाएगा, देखो 3 - 1 √3 - 1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्म लगा रहे हैं, 4 + 2 का होल स्क्वायर, और 4 - 7 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्म लगा दे, देखो कितना आ रहा है, √, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 36, और ये कितना आ जाएगा 9, ठीक है, ये कितना आ जा रहा है 149 आ जा रहा है, बस 7 हो गया आंसर, डी की वैल्यू 7। समझ में आ रहा है, हाँ सही है, हाँ ठीक है, तो डी की वैल्यू 7 आ रही है। तो ये जो क्वेश्चन में सॉल्व किया, डी की वैल्यू कितनी है, 7 के बराबर बच्चों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर 7, ठीक है, इसका आंसर 7 के बराबर फाइनल, ठीक है। तो क्लियर हुआ, इसमें बस 2 पॉइंट दिए हुए थे, और इस तरह के भी कई क्वेश्चंस आ चुके हैं और तुमने किए होंगे, तो ये भी बड़े आसानी से सॉल्व कर, इन दोनों से लाइन की क्वेश्चन निकाल लिया, और फिर लाइन का प्लेन से इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं वो निकाला, और फिर डिस्टेंस फॉर्म लगा के डिस्टेंस कर लिया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा ये क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, लेट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट दिस टू अ स्ट्रेट लाइन दिस bn, ठीक है, एक पॉइंट P दिया हुआ है,
इस पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर एन है, अच्छी बात है, ठीक है। लेट अ लाइन बी ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी पैरेलल टू अ प्लेन, एक प्लेन दिया हुआ है मान लीजिए, और इस प्लेन के पैरेलल एक लाइन खींचनी है जो इसको कहां पे काटे, क्यू पर। समझो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, लेट अ लाइन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी, और पी पॉइंट वो दिया हुआ है, ठीक है, 1, 2, 1, 2, -1, ठीक है। एक पॉइंट पी है और एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमने खींचा, एन पर कटा, और एक प्लेन के पैरेलल लाइन खींचा हमने और उस लाइन को क्यू पर काटा, पैरेलल टू द प्लेन दिस व्हिच मीट्स एल एट द पॉइंट क्यू। इफ अल्फा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस पी एन एंड पी क्यू, पी एन और पी क्यू के बीच में ये अल्फा एंगल है, देन कॉस अल्फा इज इक्वल टू, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पॉइंट निकाल लो, ये पॉइंट निकाल लो, ये डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, ये डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, और कॉस अल्फा का फॉर्मूला लगा दो। कॉस अल्फा का फॉर्मूला पता है ना, कॉस अल्फा बराबर क्या होता है, प्लस माइनस करके क्या लिखते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b, क्या लिखते हैं, याद है ना, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर ना, ठीक है। तो चलो जल्दी से करते हैं, ये जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में ये है, एक लाइन ये है, पॉइंट ये है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है पॉइंट एन, इस प्लेन के पैरेलल खींचना है एक लाइन को, वो क्यू पर काटे, अल्फा एंगल निकालना है, ठीक है। तो पॉइंट एन को मान लो, इसको बराबर लेमडा कर लो, तो इसको जनरल पॉइंट लेमडा कॉमा 0 कॉमा माइनस लेमडा मान लो, ठीक है। अरे इसको बराबर लेमडा कर लो तो ये एक जनरल पॉइंट आ गया, और इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, ए, इसका डायरेक्शन रेशियो लेमडा -1, इसको मैं ऐसे लिख दूं, लेमडा -1 कॉमा 0 -2 कॉमा माइनस लेमडा -1 माइनस लेमडा +1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस लेमडा कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ये डायरेक्शन रेशियोज आ गया इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या है, इसका डायरेक्शन रेशियोज है 1, 0, -1, ठीक है, 1, 0, -1, ठीक है। और हमें पता है ये डायरेक्शन रेशियोज और ये डायरेक्शन रेशियोज ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं आपस में, और परपेंडिकुलर के लिए आपको पता है ना, करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन का जो सम है वो 0 होता है। तो लेमडा -1 × 1 प्लस -2 × 0 और प्लस 1 माइनस लेमडा इंटू -1 बराबर 0 कर देना है, बस ये करना है इसमें, ठीक है। तो ये और ये और ये तीनों ये आपस में करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई होकर के 0, ठीक है। इससे हम ये पॉइंट एन निकालेंगे, और ये पॉइंट एन वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने का तरीका तुम्हें अच्छे से पता होगा, बहुत क्वेश्चनों में तुमने काम किया है ये वाला यार। एक पॉइंट से एक लाइन पर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए जनरल पॉइंट मान करके डायरेक्शन रेशियोज आपस से मल्टीप्लाई करके 0 कर देते हैं, उससे आता है, ठीक है। और ऐसे ये पॉइंट क्यू भी अभी आने वाला है थोड़ी देर में, उसका अलग फंडा रहेगा। अभी देखो यहां से लेमडा -1 माइनस, अरे इधर तो 0 हो गया, लेमडा -1 और उधर कितना आ रहा है -1 प्लस लेमडा बराबर 0, तो यहां से कितना आ गया 2 लेमडा -2 बराबर लेमडा बराबर 1 आ गया, लेमडा 1 आ गया भैया, लेमडा 1 है तो ये पॉइंट क्या आ गया 1, 0, -1 यार, ठीक है। तो अब आसानी से इसका डायरेक्शन रेशियोज आ जाएगा, ठीक है। हाँ अच्छा, ये पॉइंट आ गया, ऐसे ये पॉइंट निकाल लो, बस बात खत्म। तो ठीक है, ये लाइन जो है इस प्लेन के पैरेलल है, अच्छी बात है। इसको मान लेते हैं पॉइंट क्यू, इसको बराबर m मान लेते हैं, ये जो दिया हुआ है ना इसको बराबर m मान लेते हैं, तो ये आएगा पॉइंट m पॉइंट q m 0, -m, ठीक है। अरे भाई बराबर k1 या t या लेमडा या m, ये सब इसीलिए मानते हैं उस लाइन पर एक जनरल पॉइंट हमें पता हो। और जैसे मैंने पॉइंट क्यू लिया है ना, अब हम इससे पैरेलल वाला कंडीशन लगा देंगे तो m भी आ जाएगा। कैसे देखो, अब इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या है, इसका डायरेक्शन रेशियोज है m-1, ठीक है, 0 -2 और -m -1 मतलब 1 -m, ऐसे करना है 1 -m, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये डायरेक्शन रेशियोज मिल गया ना, ये तो ये इसके पैरेलल है, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन का डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है 1, 1, 2। ध्यान दो, ये इधर जा रहा डायरेक्शन रेशियो, मतलब ये डायरेक्शन इधर और ये डायरेक्शन इधर,
और ये भी आपस में परपेंडिकुलर, तो इन दोनों का करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन 0 होगा। ठीक है, तो m माइनस 1 इंटू 1 और प्लस माइनस 2 इंटू 1, ठीक है, और प्लस 1 माइनस m इंटू 2 बराबर 0। ठीक है, बस इसको सॉल्व करो। m माइनस 1 माइनस 2 और प्लस 2 माइनस 2m बराबर 0। क्या आ रहा है यहाँ से, ये दोनों कट गया और m माइनस माइनस m बराबर -1, तो m बराबर -1 आया इधर से, तो -1, ये -1 कामा 0 कामा 1, ये पॉइंट ये हो गया। तो जो नई सिचुएशन बनी बच्चों, वो क्या बन रही है आपको पता लग रहा है? 1 2 -1, ठीक है, 1 2 -1। देखो मैं इसको नेक्स्ट पे से बना देता हूँ। ठीक है, ये ऐसे और ये 1 कामा 2 कामा -1 और ये पॉइंट है 1 0 -1, 1 0 -1 और ये वाला पॉइंट है -1 कामा 0 कामा 1। ध्यान दो, ठीक है, चेक करो, -1 कामा 0 कामा 1। ठीक है, बस ये एंगल निकालना है कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा के लिए पता है ना, चलो डायरेक्शन रेशियोज लिख लिया जाए। ये डायरेक्शन रेशियोज कितना है? 1 -1 0 कामा 0 -2 और -1 -1 0। ठीक है, ये डायरेक्शन रेशियो हो गया। और ये डायरेक्शन रेशियो कितना होगा? -1 कामा -1 मतलब -2 और 0 -2 -2 1 -1, ठीक है, 2। ठीक है, तो ये दोनों डायरेक्शन रेशियोज आ गया। कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? कॉस अल्फा बराबर प्लस माइनस, हमें एक्यूट एंगल निकालना है, तो -2 इंटू 0 -2 इंटू -2 और 2 इंटू 0 अपॉन अंडर रूट दी स्क्वायर प्लस दी स्क्वायर प्लस दी स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर है तो माइनस में ही लिख रहा हूँ। ठीक है, -2 क्या लिखूँ? इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा आपका। प्लस माइनस कितना आ गया? 4 अपॉन इधर कितना आ गया? 2 रूट 3। सही है, 12 आ रहा है ना। और इधर कितना आ रहा है? इधर 2 आ रहा है, 2 2 4 ये कट गया है ना। तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है? कॉस अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 आ रहा है ना। और हमें एक्यूट एंगल कहा जा रहा है, तो कॉस अल्फा की वैल्यू, अल्फा एक्यूट है ना। ठीक है, तो कॉस अल्फा की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव में लेंगे क्योंकि अल्फा एक्यूट एंगल तुमसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो कॉस अल्फा की वैल्यू 1/√3। तो 1/√3 देखो कोई ऑप्शन है 1/√3 ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी क्लियर। ये क्वेश्चन दिख कैसा रहा है? देखो अजीब सा नहीं दिख रहा है? देखते ही मान जैसे कह रहा है मुझे छोड़ो यार, तुम क्या मुझे सॉल्व करोगे। और तुम भी कहा करो, अरे क्यों नहीं सॉल्व करेंगे भाई, तुम्हें तो हम खुशी खुशी सॉल्व करेंगे, तुम हमारे से ऐसे मत बोलो। हाँ, और फिर ये तुम्हारे सामने खुल जाएगा। ठीक है, इसे प्यार मोहब्बत करो इस क्वेश्चन से। अरे कितना सुंदर क्वेश्चन है, कितना अच्छे से बनाया गया है ना। हाँ, तो बदमाशी करोगे, नहीं पढ़ाई करोगे, नहीं ध्यान से तुम कोई चीज़ समझोगे, तो एग्जाम में हर क्वेश्चन से एक आवाज़ निकलेगी, क्या कर रहे हो यार, छोड़ो भी, जाने दो, है ना। और जब अपने सब्जेक्ट से मोहब्बत करोगे, हर चीज़ से मोहब्बत करो, इस संसार में सफल होना है तो हर चीज़ से मोहब्बत करो, हर चीज़ से। समझ लो ऊपर वाला तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर रहा है, ये सोच करके तुम हर चीज़ को लाइक करो। हर चीज़ से जब प्यार मोहब्बत करोगे ना, तो अपने आप तुम्हारे लिए सब कुछ होने लगेगा। ठीक है, तो फिलहाल सब्जेक्ट में ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन की एनालिसिस करने में तुम्हारा अप्रोच काफ़ी सुधरा होगा कि कैसे हमें सोचना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, डायग्राम बनाते बनाते आगे बढ़ना, और फिर अंत में पता चलता है कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलो फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, देखो क्या लिखा हुआ है। इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस दिस एंड दिस इज दिस, इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये है, देन द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा की इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन, इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 1/√38 है, तो लेमडा की इंटीग्रल वैल्यू। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तुम लोगों को फॉर्मूला याद है? वो वेक्टर वाला है, याद है? अगर मान लो दो लाइंस हैं, r बराबर a वेक्टर, मैं लेमडा इस ये वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, a प्लस लेमडा बी, और r बराबर c प्लस इसको लेमडा 1 b और लेमडा 2 d कर दिया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने आता है?
एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, इन दोनों के बीच में ये सॉर्टेड डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, याद है तुम्हें? मैं बता दूं? मैं डी नहीं लिखूंगा क्योंकि डी वेक्टर मैं यहाँ पे यूज कर चुका हूँ ना। तो जो सॉर्टेड डिस्टेंस कैपिटल डी लिख दे रहा हूँ, हाँ, वो क्या होता है फॉर्मूला, सी माइनस ए डॉट बी क्रॉस डी अपॉन मॉड बी क्रॉस डी। याद आया? और ये कैसे होता है इसको भी मैंने प्रूफ किया हुआ है वेक्टर चैप्टर में। तो अगर दो लाइनें इस फॉर्म में दी हुई हो तो आपको उन दोनों के बीच में जब सॉर्टेड डिस्टेंस निकालना होता है ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, इन दोनों का माइनस, और जब मॉड लगाए हुआ चाहे इसमें से इसको माइनस कर दो चाहे इसमें से इसको माइनस कर दो, इससे मत परेशान हो। ये दिस क्रॉस दिस कर दो या दिस क्रॉस दिस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन दोनों का मॉडुलस नीचे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करके हम निकाल लेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, कैसे देखो, इन दोनों लाइंस के बीच में मिनिमम डिस्टेंस ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब चलो इसको ठीक से लिखा जाए तो क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1 अपॉन 1/3 बराबर y माइनस 2 अपॉन 1/6 बराबर z माइनस 1 अपॉन 1/2। तुम लोग मेरी हेल्प करो, x माइनस 2 अपॉन बोलो कितना 1/4 बराबर y माइनस लैम्डा अपॉन 1/2 बराबर z माइनस 3 अपॉन 1। जब नीचे कुछ नहीं लिखा है तो 1। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकाल करके उसके बराबर कर देना है 1/√38। तो इसको हम पहले वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, r बराबर क्या लिखेंगे, i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और प्लस लैम्डा 1 टाइम्स 1/3 i कैप और प्लस 1/6 j कैप। ठीक है, और प्लस 1/2 k कैप। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, तो ये जो 1/3 1/6 1/2 यहाँ पे यूज कर दिया और 1 2 1 यहाँ पे यूज कर दिया। ठीक है, और ऐसे इसका देखो r बराबर कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 2i कैप और प्लस लैम्डा j कैप और प्लस 3k कैप और प्लस लैम्डा 2 टाइम्स ऑफ बोलो लैम्डा 2 टाइम्स ऑफ 1/4 i कैप प्लस 1/2 j कैप और प्लस k कैप। ठीक है, तो बस इन दोनों के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो आपको निकालना है। तो वास्तव में हम ये करने वाले हैं d बराबर दिस माइनस दिस कर ले, इन दोनों का माइनस करके, और मॉड लगाना ही है, चलो मॉड लगा दे रहे हैं। ठीक है, और कुछ ऐसा करना है हमें। ठीक है, ऐसा, हाँ, वही जो फार्मूला अभी मैंने यहाँ पर दिया था आपको पता भी है ना, यही बस यूज करने वाले हैं। तो चलो प्लेटफॉर्म बना दे रहा, भरना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो इसमें से इसको माइनस कर दो चाहे इसमें से इसको माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉड लगा ही हुआ है। तो इसमें से घटा देते हैं, तो i कैप और लैम्डा माइनस 2 j कैप और 3k माइनस k प्लस 2k कैप। ठीक है बच्चों, अच्छा उधर देखो कितना आएगा, b क्रॉस d, इन दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट लेके दिखाओ कितना आएगा, ये मुझे ही करना पड़ेगा ना। चलो b क्रॉस d इधर कर दें, चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं 1/3 1/6 1/2। चलो अब b क्रॉस d करना है, तो b क्रॉस d करने के लिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, 1/3 1/6 1/2, 1/3 1/6 और 1/2। ठीक है, आपको पता है ना i j k ऐसा लिखते हैं ना हम लोग, और फिर 1/3 1/6 1/2 और इधर 1/4 1/2 1, 1/4 1/2 और 1। ठीक है, देखो ध्यान से। ठीक है, तो 1/3 1/6 1/2, ठीक है, 1/3 1/6 1/2 और 1/4 1/2 1, 1/4 1/2 1। ठीक है, तो ये b क्रॉस d की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू निकाल करके हम लोग बस यहाँ रख के उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे, बस इतना काम करना है। ठीक है, तो चलो इसको जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ रहा है देखो जरा, तो i कैप के साथ क्या आ रहा है देखो, 1/6 माइनस 1/4। ठीक है, और माइनस j कैप के साथ क्या आ रहा है देखो भाई, 1/3 माइनस 1/8 और प्लस k कैप के साथ क्या आ रहा है, 1/6 माइनस 1/24। ठीक है बच्चों, इसको और सॉल्व करो, कितना आएगा, -2/24 i कैप -5/24 और ये j कैप। ठीक है, और उस साइड में कितना आ रहा है,
24 एलसीएम लोगे तो 4 - 1 3, 3/24 मतलब 1/8। तो प्लस 1 और 1/8 क्यों लिखे हम, डायरेक्टली 3/24, 24 नीचे 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 है ना, तो उसका फायदा मिलेगा। तो 3/24 ये के कैप, ठीक है, ये कर लिया। तो बी क्रॉस डी ये ले लिया, ठीक है। तो बी क्रॉस डी अगर ये आ गया बच्चों, तो इसके मॉडुलस से जब नीचे डिवाइड करोगे तो उसमें भी 24 का होल स्क्वायर कर करके आएगा, तो उससे उसमें 24 कट जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे 1/8 ना लिख के 3/24 लिखा। तो -2 -5 3, ठीक है। तो चलो मैं इसका यूज करता हूँ, -2 i कैप और प्लस -5 j कैप और +3 k कैप, यही आ रहा देखो ध्यान से। पर यहाँ -2 -5 3 और नीचे 24 है ना, हाँ। और यहाँ पे अंडर रूट -2 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर और +3 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसा करना है, हाँ। और इसके नीचे 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, फिर अंडर रूट के बाहर निकलेगा, फिर 1/24 आएगा, ऊपर 1/24 था ही, तो दोनों कट जाएगा, कट कुट के खत्म वो 24 वाली कहानी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है जरा देखो, इसकी वैल्यू आ रही है डी बराबर, चेक करो, -2 ठीक है, और -5 इंटू लैम्डा -2, ठीक है, और +6 ऐसा कुछ करके आ रहा है, ठीक है। और नीचे अंडर रूट कितना आ रहा है, 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर 25 और 9 और 4, ये हो जाएगा अंडर रूट 38, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। 25 और 9 34 और 4 38, ठीक है। तो ये कितना जा रहा, फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आ रही है जरा देखो, तो इसकी वैल्यू आ रही है -5 लैम्डा, ठीक है, और -10 मतलब ये +10 16 to 14 +14 अपॉन 38, ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू कितना दिया, 1/38, इसकी वैल्यू 1/√38 दिया हुआ है, तो -5 लैम्डा +14, तो -5 लैम्डा +14 अपॉन 38, इसका जो मॉड कर दिया √38 बराबर 1/√38, ये दिया हुआ है, ठीक है। और अब इसको सॉल्व करना है, ये दोनों तो कट जाएगा, ठीक है। तो ये जा रहा है -5 लैम्डा +14 का मॉड बराबर 1, तो -5 लैम्डा +14 बराबर 1 और -5 लैम्डा +14 बराबर -1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1 हो जाए या -1 हो जाए, चल जाएगा काम इसका, ठीक है। तो चलो इसकी वैल्यू देखो, -5 लैम्डा बराबर -13, तो लैम्डा बराबर 13/5 जो कि इंटीजर नहीं है, तो ये नहीं लेने हैं हमें। और ये -5 लैम्डा बराबर -15, तो लैम्डा बराबर 3, तो ये ले लेना है हमें, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू इंटीजर में लेनी है, तो लैम्डा की वैल्यू जो 13/5 आ रही है हम नहीं ले सकते, लैम्डा की वैल्यू सिर्फ 3 लेनी पड़ेगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये 3, ठीक है बच्चों। तो अगर शॉर्टेज डिस्टेंस दिया हुआ इन दोनों के बीच में, ये 1/√38 है, सीधा सीधा इन दोनों के बीच में वास्तव में शॉर्टेज डिस्टेंस ही निकालना था, और जो निकल के आ रहा है उसको 1/√38 के बराबर कर देना है। और जैसे इसके बराबर करोगे तो लैम्डा की वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू निकालनी थी ना, इंटीग्रल वैल्यू, तो फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं निकालनी थी, इंटीग्रल वैल्यू निकालनी थी, तो इंटीग्रल वैल्यू हमारी 3 आ गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, P is the plane passing through the point this। इन तीनों पॉइंट से एक प्लेन पास कर रहा है, ठीक है। लेट अ वेक्टर A वेक्टर बराबर दिस बी सच दैट A is पैरेलल टू द प्लेन P, वो जो प्लेन आ रहा है उसके पैरेलल है ये वेक्टर, ठीक है। और साथ साथ परपेंडिकुलर टू दिस, ये जो वेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर है, और साथ साथ ए ये सेटिस्फाई कर रहा है, A डॉट दिस बराबर 2 भी हो रहा है, अच्छी बात है। तो ए वेक्टर के बारे में कई इंफॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। तो ए के बारे में जो इतनी इंफॉर्मेशन है उससे अल्फा बीटा गामा आ जाएगा, मतलब ए वेक्टर ही आ जाएगा, तो उससे अल्फा बीटा गामा आ जाएगा, और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कुल मिला के क्या कहा जा रहा है, देखो ये जो अल्फा i प्लस बीटा जे प्लस गामा के है, ये इस प्लेन के पैरेलल है, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और ये जो ए वेक्टर है वो इसको सेटिस्फाई भी करे। तो इतना सफिशिएंट है यार, कितना इंफॉर्मेशन लोगे यार, है कि वैल्यू निकालनी है ना, तो बस एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर और एक सेटिस्फाई करने वाला कंडीशन, इससे
वेक्टर ए निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूं, इसमें रख देता हूं। ठीक है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस बराबर 0, मतलब कितना, अल्फा, देखो अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है 2 बीटा, और प्लस 3 गामा बराबर 0। ठीक है, एक तो ये हो गया सिंपल सा, ये इसके परपेंडिकुलर है, और ए इसको सेटिस्फाई करे, मतलब अल्फा और प्लस, सोचो कितना आसान है ना, प्लस बीटा और प्लस 2 गामा, हाँ 2 गामा, ये इसको जब इसमें रख के सेटिस्फाई करा रहे हैं बराबर 2, ठीक है, सीधा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हो गई। ठीक है, अल्फा बीटा गामा में ऐसे दो हमें रिलेशंस मिल गए। ठीक है, तो ठीक है, ये हो गया काम। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है और उस प्लेन के से पैरेलल करना है। उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, इस पर एक पॉइंट एक्स वाई जेड ले लो, एक्स वाई जेड। ठीक है, और ये वाला वेक्टर क्या होगा, ठीक है, ये पॉइंट एक्स कामा वाई कामा जेड ले लिया। ठीक है, तो ये इस प्लेन की इक्वेशन निकालना है, और यही आज हम कई बार कर चुके हैं, x माइनस 1, वाई माइनस 0, जेड माइनस 1। ठीक है, और बाकी यहाँ से निकाल लो ये वाला और ये वाला। ठीक है, 0 माइनस 1 माइनस 1, ये वाला पोजिशन, ये सॉरी ये वाला डायरेक्शन रेशियो क्या है, 0 माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, और 1 माइनस 0 1। ठीक है, और माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3। समझ में आ रहा है, 0 माइनस 1, 1 माइनस 0 और माइनस 2 माइनस 1, ये और ये वाला डायरेक्शन रेशियो, और ये हम यूज कर लें माइनस 1 1 और माइनस 3। ठीक है, और इधर देखो जरा, 1 माइनस 1 0 माइनस 2, ठीक है, और 0, तो 0 माइनस 2 0, ये बराबर 0 कर लो, प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। प्लेन की इक्वेशन क्या आएगी, देखो जरा, प्लेन की इक्वेशन आएगी x माइनस 1 इंटू दिस माइनस 6, तो माइनस 6। ठीक है, 0 माइनस 6। ठीक है, और माइनस वाई इंटू 0 माइनस 0, चलो सब कुछ 0 हो गया इसका। ठीक है, और उधर देखो प्लस z माइनस 1 इंटू, बोलो हाँ 2 माइनस 0, 2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये कितना आ रहा है, माइनस 6 एक्स, ठीक है, और प्लस 6। ठीक है, और इधर 0 हो गया, और प्लस 2z माइनस 2 बराबर 0, या हम इसको ले सकते हैं माइनस 6x प्लस 0y, y नहीं है ना तो 0y, और प्लस 2z प्लस 4 बराबर 0। सही है, देख लो, है ना, और 2 कैंसिल कर दो, माइनस 3x प्लस 0y प्लस z प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो ये है हमारा जो है ये प्लेन का इक्वेशन, और उस प्लेन के ये पैरेलल है, तो कोई वेक्टर अगर किसी प्लेन के पैरेलल होता है तो अल्फा इंटू दिस प्लस बीटा इंटू दिस प्लस गामा इंटू दिस बराबर 0 कर देते हैं। तो वही सब कंडीशन लगा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो चूंकि इसके पैरेलल होना है, तो पैरेलल वाली कंडीशन, और जानते हो ना माइनस 3 0 और ये जो 1 है डायरेक्शन रेशियो है, इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और ये 90 डिग्री होगा ना, तो यहाँ पे अल्फा इंटू माइनस 3 और प्लस बीटा इंटू 0 और प्लस गामा इंटू 1 बराबर 0। देखो सही है, सही है, प्लस गामा इंटू ये 1। ठीक है, तो इसके कोफिशिएंट्स को एक्स वाई जेड कोफिशिएंट को अल्फा बीटा गामा से करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके हमने बराबर 0 कर दिया। तो इससे आ जा रहा है हमारा माइनस 3 अल्फा बीटा के साथ 0 प्लस गामा बराबर 0। अब एक बात बताओ बच्चों, इसको और इन दोनों को मिला करके अल्फा बीटा गामा तीनों आ जाएंगे ना, अल्फा बीटा गामा तीनों निकाल लेना यार, और निकाल करके सीधा यहाँ पे रख देना, उसका स्क्वायर कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो फाइनल आंसर आ रहा है इसके स्क्वायर की वैल्यू का पूरा जो फाइनल आंसर है वो 81 आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसलिए बता दे रहा हूँ आंसर, ताकि आप क्रॉस चेक कर सकें कि सही कर रहे हैं कि नहीं आप, है ना। तो अपने मन से कर लेना यार, है ना, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देना, उसका स्क्वायर कर देना, 81 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना है, फिर मिलेंगे। और क्वेश्चंस कैसे थे आपको समझ में आ गया है ना, सारे वही कॉन्सेप्ट्स जो आप पढ़े रहते हो उन्हीं का यूज़ किया गया था, उन्हीं से बनाया गया था क्वेश्चन, है ना। और बस कुछ क्वेश्चंस में ऑपरेशंस बदल दिए गए थे कुछ क्वेश्चंस में,
है ना। तो आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से रेडी रखिएगा और वहाँ पर कूल होकर के एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है। एकदम कूल रहना, ठीक है। भरोसा रखना ऊपर वाले पर, मतलब अपने ऊपर। तुम्हारे अंदर भी वही है, अपने ऊपर भरोसा रखना, ठीक है। जब मैं कहता हूँ ना अपने ऊपर भरोसा रखो, मतलब उसके ऊपर भरोसा रखो। उसने तुम्हें जैसा बनाया है बहुत अच्छा बनाया है और तुम बहुत अच्छा करके आने वाले हो, और तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ है वो, है ना। तो अपने ऊपर भरोसा करना और वहाँ एकदम कूल माइंड होकर के पेपर देना, अच्छा करके आओगे, ठीक है। अपनी तरफ से जितना अच्छा बन पड़ेगा उतना अच्छा करके आओगे, क्योंकि घबराओगे नहीं ना। तो फिलहाल चलो ये सब तो चलता रहेगा, और आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखो, और जो जो मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से बता रहा हूँ उस तरह से करते चलो, और अपनी तरफ से खूब मेहनत करते रहो। और तुम्हारी जो मेहनत है वो बहुत काउंट करती है तुम्हारे सिलेक्शन में। और जो है पर्सनल नोट्स बना ही रखा होगा, उसे रिवाइज करते रहो। एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है, एकदम सर पे है तुम्हारे, है ना। तो चलो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, ठीक है। चलो बाय बाय, पढ़ाई करते रहो।